गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कल मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको कल पढ़ाया हुआ था एज वेल एज, along with, टूगेदर विथ, ठीक, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, रेदर देन, अनलाइक। और मैंने बताया था इसके पहले जो आता है उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं और उसी के अनुसार हम जो वर्ब लगाते हैं, उस जो उसके पहले आता है उसी सब्जेक्ट मानते हैं, उसी के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, और, नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक, इसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब नजदीकी का नियम। इसका मतलब ये होता है कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर और, नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब के पहले, वर्ब के नजदीक जो आता है उसी को सब्जेक्ट मानते हैं। अगर वर्ब सिंगुलर आया रहेगा तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहेगा। वर्ब प्लूरल आया रहेगा तो सब्जेक्ट भी प्लूरल रहेगा। या फिर ऐसा समझ लीजिए, जब दो सब्जेक्ट इन सबसे जुड़ते हैं तो दूसरे वाले सब्जेक्ट अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर रूल नंबर आप डाल के लिख लीजिएगा। ठीक है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी का नियम, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी का नियम। अब यहां पे आप लिखिएगा, जब दो सब्जेक्ट और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, not only but also से जुड़े हो तो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। या वर्ब के पहले जो आता है उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको होगी, लेकिन सिर्फ इतना याद रखिएगा, जब ये दो सब्जेक्ट इन सबसे जुड़े हों, जो सेकंड वाला सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब के अनुसार देखेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है। इज, वाज, हैज, यस या यस वाला जो वर्ब होता है सिंगुलर होता है। वर, हैव, आर, और जिसमें यस या यस ना लगा हो तो प्लूरल वर्ब होता है। सिंगुलर वर्ब आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगी, प्लूरल वर्ब आएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगी। वैसे सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट प्लूरल आएगी तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर आएगी तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन हमको कौन सा सब्जेक्ट देखना है? सेकंड वाला सब्जेक्ट देखना है। कौन वाला? सेकंड वाला सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला एग्जांपल।
there is no money, there is no money, nor there is no money, nor there is no any hope, there is no any hope left. अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ देयर आया, इज आया, सही है, और यहाँ पे नॉर आया, ठीक है, यहाँ पे नॉर आया, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, ठीक। दूसरे वाले सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, तो सेंटेंस गलत है या सही है, तो सेंटेंस आपका क्या है, सही है, ये सेंटेंस क्या है, सही है। देखिएगा, you or your friend, you or your friend you or your friend is या are, is या are playing the cricket, playing you or your friend is playing। यहाँ पहला सब्जेक्ट आया, ठीक है, यू आया, दूसरा सब्जेक्ट क्या आया, फ्रेंड आया। अब यहाँ से देख लीजिएगा, आपको क्या करना है, इस या अर्थ यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, तो वर्ब जस्ट पहले वाला हम देखेंगे क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो वर्ब जस्ट पहले वाला क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, फ्रेंड क्या है, नाउन है प्रोनाउन है, तो फ्रेंड आपका क्या है, नाउन है। जब इसमें यस या यस लगाएंगे तब ये जाके प्लूरल बनेगा, क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, तब वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, लेकिन वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, आर नहीं होगा। इसको नोट करिए, फिर आपको और एग्जांपल देते हैं। लिखिएगा, not only his words, not only his words, but also not only his words but also his behavior is very kind, is very kind। अब यहां भी देखिएगा, नॉट ओनली, ना कि केवल उसकी बातें ही नहीं, जो है उसका जो व्यवहार है, वो भी बहुत नेक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नॉट ओनली है, हिज वर्ड आया, ठीक है, ये पहला सब्जेक्ट आ गया, हिज वर्ड। सेकंड सब्जेक्ट आपको क्या आ रहा है, हिज बिहेवियर। मैंने आपको क्या बताया, नजदीकी वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे इज आया है, इस पहले क्या है, हिज बिहेवियर आया है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है। तो सेंटेंस आपका क्या है, सही है, ये सेंटेंस क्या है, सही है, ठीक है। लिखिएगा, यू और योर फ्रेंड has to
हैज टू, हैज या हैव, हैज टू या हैव टू, हैज टू या हैव टू पे फॉर दिस मिस्टेक, पे फॉर दिस मिस्टेक, पे फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, देखिएगा यहाँ पहला सब्जेक्ट आया, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, योर फ्रेंड है, योर फ्रेंड है। योर फ्रेंड सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है प्लूरल है। तो जो योर फ्रेंड है सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। वर्ब भी कैसी आएगी, हैज टू आएगा, हैव टू आएगा। यहाँ पे हैज टू आएगी, क्या आएगी, हैज टू आएगी, क्या आएगी, हैज टू आएगी, हैव टू नहीं आएगा। वर्ब के अनुसार देखेंगे तो नाउन भी कैसा आया है, सब्जेक्ट कैसा आया है, सिंगुलर आया है। नाउन कैसा है, सिंगुलर है। नाउन सब्जेक्ट का हम दो ही चीजें करते सकती हैं, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन है, नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, neither my friend, neither my friend nor, neither my friend nor she understand my problem। अब यहां पर देखिएगा, नाइदर माय फ्रेंड पहला सब्जेक्ट हो गया, नॉट बाद क्या आया, दूसरा सब्जेक्ट आया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पहला सब्जेक्ट और ये दूसरा सब्जेक्ट। हमने क्या बताया है, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा पूरा वाक्य ही है, पूरा ये टेंस ही है, मतलब वह मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता है, मेरी प्रॉब्लम नहीं समझती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहाँ पे सी आया, सी क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, और क्या है, नाउन है प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल, तो सिंगुलर है। तो यहाँ अंडरस्टैंड जो आया है, जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर आया है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाते हैं, यस या यस। तो यहाँ यस या यस लगा है, नहीं लगा है, तो सेंटेंस सही है गलत, ये सेंटेंस गलत है जब तक हम इसमें यस नहीं लगाएंगे, जब तक इसमें यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लीजिएगा, आइदर my brother, either my brother or my parents is lying to me, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या आया, आइदर आया, आइदर के बाद क्या आया, माय ब्रदर, या मेरा भाई, या तो मेरे माता पिता मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा माय पेरेंट्स आया है। ठीक है,
तो यहाँ पे इस लगेगा यार लगेगा। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर लगेगा, इस नहीं लगेगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल और लिख लीजिएगा बस। Either the captain, either the captain or either the captain or the player or the player or the player is या are responsible, is या are responsible, is या are responsible। ठीक है, either the captain or the players is या are responsible। ठीक है, either the captain, यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब आया है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट आया है। ठीक है, या तो कप्तान या तो प्लेयर्स, ठीक है, जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्या है? जिम्मेदार हैं। ठीक है, यहाँ प्लेयर्स क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है। तो यहाँ पे प्लेयर्स ढेर सारे खिलाड़ी हैं, तो प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। क्या लगेगा? इज या आर? क्या लगेगा? आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको एंड वाला रूल बताते हैं। ठीक है, फिर आपको एंड वाला रूल बताते हैं हम आपको। नेक्स्ट रूल लिखिएगा, एंड का रूल है। नेक्स्ट रूल क्या है? एंड का रूल है। जैसे क्या है? एंड, जब दो चीजें एंड से जुड़ी होती हैं, जब एंड दो अलग अलग चीजों के बारे में बताता है, दो अलग अलग इंसानों के बारे में बताता है, स्थानों के बारे में बताता है, चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, तो वहां पे वर्ब प्लूरल लगती है, वहां पे वर्ब प्लूरल लगती है। लेकिन जब एंड दो चीजों को मिलाकर एक ही हो जाती हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर है, हम अलग से तो ब्रेड खाएंगे नहीं, बटर को अलग से खाएंगे नहीं, बटर को ब्रेड में लगाएंगे, मतलब दो चीजें मिलकर क्या हो गई? एक हो गई। पहला रूल जो है 1+1 मतलब 2, दूसरा रूल जो है 1+1 मतलब 1। ठीक, मतलब क्या है? ब्रेड एंड बटर क्या है कि हम ब्रेड और बटर अलग अलग नहीं खाएंगे। ठीक है, ब्रेड में बटर को लगाएंगे, अब दोनों क्या हो गए? मिलके एक हो गए। दो चीजें मिलकर क्या हो गई? एक हो गई। ठीक है, दो चीजें मिलकर जब एक हो गई तो उसके लिए वर्ब जो आएगी सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो आप लिख लीजिएगा, पहला एंड का रूल लिखिएगा, जब एंड दो अलग अलग इंसानों, स्थानों और चीजों को जोड़ता है, तो हम
प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इज या आर, राम एंड श्याम इज या आर टीचिंग बुक, टीचिंग द बुक। देखिए क्या है, राम और श्याम, क्या है, राम और श्याम क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं। राम और श्याम क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा राम आया, राम और श्याम अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे क्या है, जब दो अलग अलग इंसानों, चीजों, स्थानों के बारे में बात हो तो और कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो राम और श्याम को मिला के क्या बना, प्लूरल। तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। सो देखिएगा, जब दो इंसानों, दो स्थानों, दो चीजों को अलग अलग मतलब 1+1, राम और श्याम मिला कितने हुए, 2 हुए। कितने हुए, 2 हुए। प्लूरल हुए कि नहीं हुए, प्लूरल हुए। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इस ना क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। हार्ड वर्क एंड लक, हार्ड वर्क एंड लक हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। एक सेकंड, ठीक है, हार्ड वर्क एंड लक गो हैंड इन हैंड, गो हैंड इन हैंड। ठीक, गो हैंड इन हैंड। क्या है, ये हार्ड वर्क हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, लक हो गया। दोनों मिला के क्या बन गई, प्लूरल। ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, ये दोनों मिला क्या बन गए, प्लूरल। दो लोग मिले क्या बन गए, प्लूरल। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। गो आया या गोज आएगा, यहाँ गो आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस क्या है, सही है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर आपको दूसरा सेंटेंस बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखिएगा, नेक्स्ट रूल लिख लीजिएगा। नेक्स्ट रूल लिखिएगा इसी का, जब एंड से जुड़ी हुई दो चीजें, जब एंड से जुड़ी हुई दो चीजें मिलकर एक बन जाती हैं, 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 तो सिंगुलर वर्ब लगता है, तो सिंगुलर वर्ब लगता है, तो सिंगुलर वर्ब लगता है। तो सिंगुलर वर्ब लगता है। अब देखिएगा, ब्रेड एंड बटर
ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज या आर माई ब्रेकफास्ट, माई ब्रेकफास्ट। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, एंड से जुड़ी हुई दो चीजें मिलकर जब एक बन जाती हैं, ठीक है, एंड से मिलकर दो चीजें मिलकर एक बन जाती हैं, एंड से जुड़ी हुई दो चीजें मिलकर एक ही बन जाती हैं, ठीक है। जब दो चीजें मिलकर एक ही बन जाती हैं तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। जैसे जब हम ब्रेड लेते हैं और बटर लेते हैं, दो चीजें लिया हमने। अब ऐसा नहीं है कि ब्रेड खा गए फिर हम बटर को खाएंगे, इस ब्रेड में क्या करेंगे, इस बटर को लगाएंगे, ठीक है, इस ब्रेड में इस बटर को लगाएंगे और फिर खाएंगे। ये दो चीजें थी, दोनों मिलकर क्या हो गई, एक चीज हो गई। क्या हो गई, एक चीज हो गई, ठीक है। तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। जैसे राइस एंड पल्स, राइस एंड करी। ऐसा नहीं है पहले हम राइस को खा लेंगे फिर हम पल्स को खाएंगे या दाल को खाएंगे, ठीक है, या करी खाएंगे, ठीक है। तो राइस एंड पल्स मतलब दाल को और चावल को दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिला क्या करेंगे, एक करेंगे फिर खाएंगे, ठीक। तो मतलब एंड से जुड़ी हुई दो चीजें मिलकर जब एक हो जाती हैं तो वर्ब कैसा लगता है, तो वर्ब सिंगुलर लगता है, वर्ब सिंगुलर लगता है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, इसको लिख लीजिएगा। फिर अभी एंड का एक रूल और है उसको बता देता हूं, ठीक है। द और अ, ठीक है, द और अ। द जब दो के साथ लगते हैं, द जब दो के साथ लगते हैं तो क्या होता है, तो जो वर्ब आती है प्लूरल आती है। जब द जैसे एंड से जुड़ा है, द एक ही के साथ लगा है, द जब एक ही के साथ लगा है मतलब एक ही चीज वही व्यक्ति दोनों है, ठीक है। आप लिख लीजिए, समझा देता हूं उसको। यहां पे देख लीजिएगा, जैसे देखिएगा इसमें तीसरा वाला देखिएगा, इसे क्या लिखा मैंने, द एक्टर एंड डायरेक्टर इज कमिंग, इज कमिंग, ठीक। द एक्टर एंड द डायरेक्टर आर कमिंग, आर कमिंग। यहां डिफरेंस देख लीजिएगा, यहां पर अ एक्टर होता एंड डायरेक्टर होता, मतलब जब द यहां पे लगेगा, ठीक है, जब द एक के साथ लगेगा, एंड से पहले वाले के साथ द लगा है, ठीक है, एंड से पहले वाले के साथ द लगा है, ठीक, और एंड के बाद वाले के साथ द नहीं लगा है। जब सिर्फ एक में द लगेगा, जब सिर्फ एक में ही द लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टर है वही ही डायरेक्टर है, मतलब एक ही व्यक्ति है जो एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, जो एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है। इस सिचुएशन में जो वर्ब आती है, इस सिचुएशन में जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आती है, वो क्या आती है, सिंगुलर आती है। यहां पर अ डायरेक्टर, अ एक्टर एंड अ डायरेक्टर होता, अ एक्टर एंड डायरेक्टर होता तब भी इज आता, ठीक है। मतलब जब द एक ही चीजों के साथ लगेगा, जब द एक के साथ लगेगा, एक ही व्यक्ति दोनों चीजें है, वो एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है। और यहाँ पे क्या है, द एक्टर एंड द डायरेक्टर, मतलब एक एक्टर है और एक डायरेक्टर है, एक ही व्यक्ति दोनों चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है, एक एक्टर है और एक डायरेक्टर है। तो यहाँ पर कैसा, मतलब यहाँ दो लोग हो गए, एंड से जुड़े हुए दो लोग हो गए, तो ये कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल लेगा। कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल लेगा। जब द या अ एक के साथ लगा होगा,
एक के साथ लगा होगा तो वहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी। कहने का मतलब एक ही व्यक्ति दोनों चीजें है, ठीक है। द टीचर एंड प्रिंसिपल, द टीचर एंड प्रिंसिपल इज टीचिंग द बुक, मतलब जो अध्यापक है, जो टीचर है वही प्रिंसिपल भी है। द एक ही के साथ लगा है, जो टीचर है वही प्रिंसिपल भी है। एक ही वक्त दोनों चीजें हैं तो सिंगुलर वर्ब। और जब द दोनों के साथ लगेगा, एंड के पहले वाले के बाद द लगेगा, एंड के बाद वाले की बात द लगेगा, तो दोनों अलग अलग हैं, मतलब दोनों अलग अलग हैं, मतलब वहां दो व्यक्ति हैं। तो वहां पे कैसा वर्ब लगेगा? प्लूरल लगेगा, ठीक है। कैसा वर्ब लगेगा? प्लूरल लगेगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपसे मिलते हैं कल फिर एक नए रूल के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।